हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं लाइक ऑपरेटर्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि लाइक ऑपरेटर्स होते क्या हैं, वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, और हम वाइल्ड कार्ड्स के थ्रू स्ट्रिंग में पैटर्न मैचिंग कैसे कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम इन ऑपरेटर के बारे में बात कर चुके हैं, जहां पे कि हमने देखा है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को इन ऑपरेटर का यूज करके हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज्ड वे में लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीधा चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के अंदर। तो हमने ओपन कर लिया अपने नोट्स और आइए देखते हैं लाइक ऑपरेटर के बारे में। द लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सर्च अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया है कि लाइक ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए या फिर उसको मैच करने के लिए। इट इज टिपिकली यूज्ड इन वेयर क्लॉज टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन द पैटर्न मैचिंग। इसको जनरली हम किसके साथ यूज करते हैं, हम वेयर क्लॉज के साथ ही यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर को। द लाइक ऑपरेटर अलाउज मोर फ्लेक्सिबल कंपैरिजन देन इक्वल टू ऑपरेटर बाय यूजिंग टू वाइल्ड कार्ड्स। यानी कि जो हम इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लाइक ऑपरेटर है, लाइक ऑपरेटर यूज करता है वाइल्ड कार्ड्स का, जिसके थ्रू जो हमारी पैटर्न मैचिंग है वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो वो दो वाइल्ड कार्ड्स क्या है, तो पहला वाइल्ड कार्ड है ये परसेंटेज का साइन, जो कि मैच करता है 0 या फिर उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को, और दूसरा वाइल्ड कार्ड है अंडरस्कोर का सिंबल, जो कि मैच करता है एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। तो अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया कि ये क्या 0 कैरेक्टर्स क्या है और मोर कैरेक्टर्स क्या है, तो अभी जब हम क्वेरीज लिखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंटेक्स का। तो सिंटेक्स इसका बहुत ही इजी है। हम पहले सेलेक्ट करके और कॉलम का नेम दे देंगे, फिर फ्रॉम कीवर्ड के साथ टेबल का नाम दे देंगे, और इसके बाद वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके कॉलम नेम और उस कॉलम पे क्या पैटर्न हमें मैच करवाना है वो पैटर्न हम दे देंगे। तो ऐसा कुछ रहता है हमारा सिंटेक्स। तो आइए चलते हैं अब अपने MySQL वर्कबेंच पे और शुरू करते हैं कोडिंग। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और अब हम शुरू करते हैं कोडिंग। तो अगर हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि मुझे वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए जिनका जो नेम है, जिनका जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट होता है ए से, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम करेंगे लाइक ऑपरेटर के थ्रू। तो मैं कर दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल नेम वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू के जगह अब हम यूज करेंगे लाइक, और हम यूज करेंगे एक वाइल्ड कार्ड का। तो यहां मैं ए के बाद यूज कर दूंगा मेरे परसेंटेज का सिंबल, जो कि हमारा एक वाइल्ड कार्ड है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है, परसेंटेज का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जिस भी इंप्लॉय का नाम ए से शुरू हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए। उसके बाद कोई भी कैरेक्टर है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आकाश, इसमें भी जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ए से शुरू हो रहा है। अगर मैं एक दूसरा एम्प्लॉय ले लूं जिसका लेट से नाम है अनुज, तो अनुज का भी जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो शुरू ए से हो रहा है। इसके बाद के जो भी कैरेक्टर्स है वो मुझे फर्क नहीं पड़ते हैं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है फर्स्ट कैरेक्टर से। तो इस वाइल्ड कार्ड का ये मतलब हुआ कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो ए होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब हुआ कि बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स है वो मेरे लिए फर्क नहीं देते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर और एडम, तो जिनका भी फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो ए से शुरू था वो यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर हम दूसरा सर्च करना चाहते हैं, लेट्स से एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके नाम में SON आता है, वो कहीं पे भी आ सकता है, चाहे वो बीच में आए, वो स्टार्टिंग में आए या फिर वो एंड में आए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम कर लेंगे कुछ इस टाइप से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर लास्ट नेम लाइक। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमें पैटर्न मैचिंग करनी है, वो SON की करनी है। अब चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे वो एंड में आए या फिर वो बीच में आए, तो उसको हम करेंगे कुछ इस टाइप से। तो पहले हम लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल, उसके बाद हम अपना कैरेक्टर लिख देंगे जिस कैरेक्टर की मैचिंग करनी है, और उसके बाद हम फिर से एक और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में कोई भी कैरेक्टर हो, SON अगर आ जाए तो उसको मेरे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड कर दो, और उसके बाद भी अगर कोई भी कैरेक्टर है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको मेरे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड कर दो अगर उसमें SON एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एटकिंसन और ऑल्सन इन दोनों में SON एग्जिस्ट करता है, और ये मेरे रिजल्ट डेटा सेट में
आ गया। अब अगर मुझे मैच करना है कोई ऐसा डेटा सेट जहां पे कि लेट्स से मैं बोलूं कि जो फर्स्ट नेम है वो एंड करे एन से, तो अब क्योंकि वो मेरा एंड में आना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक तो जैसा कि हमने बात किया कि एन लास्ट में आना चाहिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि एन के पहले अगर कोई भी कैरेक्टर है तो वो मुझे फर्क नहीं देता है, तो मैं परसेंटेज का सिंबल लगा के और जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है वो होना चाहिए एन। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे फर्स्ट नेम के लास्ट में जिनका भी एन है, सुजैन हो गया, हरमन हो गया, जॉन हो गया, ये सारे मेरे यहाँ पे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड हो गए। अब हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर मैचिंग के जो भी वाइल्ड कार्ड, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक अब क्योंकि मैं सिंगल कैरेक्टर का यूज करूंगा तो जो मेरा फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए जे से और वो 5 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो एक कैरेक्टर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है जो कि है जे। अब इसके बाद मुझे को 4 और कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 अंडरस्कोर लगा दूंगा, तो 1 2 3 4। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे वो सारे एम्प्लॉइज आ गए जिनका फर्स्ट नेम जे से शुरू होता है और जो उनके फर्स्ट नेम का लेंथ है या फिर जो टोटल कैरेक्टर है फर्स्ट नेम में वो है 5। तो ये यूज होता है हमारा अंडरस्कोर। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा देता तो आप ये देखते कि जो भी एम्प्लॉइज जिनका फर्स्ट नेम जे से शुरू होता है बट उनके कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फर्स्ट नेम में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर लेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है वो फर्क नहीं पड़ता है। जेनिफर भी आ गया, जोजे मैनुअल भी आ गया, जॉन भी आ गया, यानी कि जो 5 से ज्यादा है या फिर 5 से कम है वो भी आ गए। बट यहाँ पे जो हमने अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड का यूज करा, इसका ये मतलब है कि एक अंडरस्कोर का जो मैचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर से होगा। तो क्योंकि जे के बाद हमने 4 अंडरस्कोर लगाए यानी कि टोटल जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो हमारे 5 ही होने चाहिए, तो इसलिए हमारा जो जूलिया, जेम्स और जेसन रिजल्ट डेटा सेट में हमारे आया। तो अब हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं किसी और ऑपरेटर्स के थ्रू। तो लेट्स से अब मेरे को फाइंड आउट करना है वो सारे एम्प्लॉइज जिनका फर्स्ट नेम एम से शुरू होता है और उनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक अब अगर वो एम से शुरू होता है तो एम परसेंटेज एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं आने वाला है। मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा अगर, तो आप देखोगे कि माइकल और मैथ्यू इनका फर्स्ट नेम जो है वो एम से शुरू होता है और इनकी सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा है, 13000 और 8000 है। अब अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से रन करूं और मैं यहाँ कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम कर दूं, तो टेक्निकली जो भी नेम किसी का भी जो शुरू होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बट अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी देखा है कि एसक्यूएल हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो मेरे रिजल्ट डेटा सेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे मैं यहाँ पे कैपिटल एम दे रहा हूं या फिर मैं स्मॉल एम दे रहा हूं वो उसको एक तरह ही ट्रीट करेगा। बट ये चीज हमें इशू दे सकता है पैटर्न मैचिंग के दौरान। तो अगर हमें पैटर्न मैचिंग में केस सेंसिटिविटी डालना है तो वो हम कैसे डाल सकते हैं, तो वो हम डाल सकते हैं एक कीवर्ड के थ्रू जिसको कि हम बोलते हैं बाइनरी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वेयर क्लॉज के बाद मैं अपना बाइनरी कीवर्ड डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं बाइनरी और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो रिजल्ट डेटा सेट है वो एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि इस बार जो पैटर्न मैचिंग हुआ है वो फर्स्ट नेम का स्टार्टिंग स्मॉल एम से होना चाहिए। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया कि जो हमारा नेम का स्टार्टिंग है वो हमेशा कैपिटल होता है, तो स्मॉल एम से कोई भी नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या हम ये पैटर्न मैचिंग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कॉलम के साथ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको न्यूमेरिकल कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल कॉलम का भी एग्जांपल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय आईडी लाइक लेट्स से अब मैं वो एम्प्लॉय आईडी जानना चाहता हूं जिनका एम्प्लॉय आईडी जो शुरू है वो 1 और 1 2 से होता है और उसके आगे जो भी है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उसका स्टार्टिंग जो है वो 1 2 से होना चाहिए। मैं उसको सेलेक्ट करके अगर रन करूंगा तो आप देखोगे कि 120 से लेके 129 तक जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो मेरे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से हम यूज कर सकते हैं लाइक ऑपरेटर्स का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे कि हम जानेंगे एज कीवर्ड के बारे में। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।